Everyone, today we are going to solve our chapter number 11, area and its boundary. In our last video we have done some exercise. In today's video we are going to do some more exercise of this chapter. Okay, now open your maths book, page number 149. Question number F. Here Sanya, Arushi, Manav and Kabir made greeting cards. Complete the table for their cards. Okay, in this question we have 4 children: Sanya, Arushi, Manav and Kabir. They have made the greeting card and we have to complete the figure it out. Here name, whose card, length, width, perimeter and area. हमको यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, पेरीमीटर और एरिया है. हमको फाइंड करना है. किसी जगह पे हमको पेरीमीटर मिसिंग है, किसी जगह का हमको एरिया मिसिंग है, तो किसी जगह का लेंथ मिसिंग है और किसी जगह का विड्थ मिसिंग है. हमको इसको सॉल्व करना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सानिया का लेंथ कितना दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर, विड्थ 8 सेंटीमीटर. एज यू ऑल नो, एरिया एंड पेरीमीटर of a square, area of a square, perimeter, एरिया क्या है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका क्या होता है, एरिया क्या होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ. अब यहाँ पे हमको लेंथ और विड्थ दिया हुआ है. विड्थ एंड ब्रेथ बोथ आर सेम थिंग. लेंथ बोलेंगे और विड्थ को हम ब्रेथ भी बोल सकते हैं. सानिया में लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है 8 सेंटीमीटर. हमको पेरीमीटर फाइंड करना है. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी. क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी. 2 एल कितना है हमारा 10, बी कितना है विड्थ मतलब 8. तो 10 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 10 प्लस 8 18. और यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 2 18 सा 18 इंटू 2 36 होता है. 18 इंटू 2 36. तो हमारा आंसर कितना आया यहाँ 36. हमने यहाँ लिख दिया 36 पेरीमीटर में. अब एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ कितना है 10 और ब्रेथ कितना है 8. तो 10 8 सा 80. ठीक है, 10 8 सा 80. तो हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 80. यहाँ पे हमने लिख दिया 80. और पेरीमीटर कितना था 36. पेरीमीटर कैसे आता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया कैसे निकलेगा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. वैसे ही अब सेकंड का सॉल्व करेंगे. मानव को देखेंगे. मानव में हमको लेंथ दिया हुआ 11 सेंटीमीटर, लेकिन विड्थ हमको नहीं गिवन है. फिर पेरीमीटर गिवन है 44 सेंटीमीटर और एरिया नहीं गिवन है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले पेरीमीटर देखते हैं. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी. 2 इंटू एल प्लस बी. अब इसमें हमको लेंथ कितना दिया हुआ है इसका मानव का 11 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, लेकिन ब्रेथ हमको गिवन नहीं है. तो हम बी को एज इट इज़ लिख देंगे, ब्रेथ को एज इट इज़ लिख देंगे. ठीक है. अब पेरीमीटर कितना गिवन है हमको 44. हम हमारा ये पेरीमीटर का ही फॉर्मूला है. पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी. तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी कर दिए. अब क्या करेंगे, पेरीमीटर की जगह में हम पेरीमीटर की वैल्यू लिख देंगे. पेरीमीटर का वैल्यू कितना गिवन है हमको 44, और फिर फॉर्मूला पुट करेंगे 2, लेंथ की जगह में 11 और बी की जगह में बी. अब ये 44 हमारा एज इट इज़ रहेगा. 2 11 अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा 2 11 22 और बी का बी. तो ये ओपन हुआ हमारा 2 इंटू 11 22, और 2 इंटू बी क्या होता है हमारा 2b हम लिखेंगे. ठीक है. अब क्या ये हमारा वैल्यू b में आया. अब 2b को हम इधर ले गए 2b, और 44 माइनस 22. 44 माइनस 22 कितना होता है 22 आएगा. और यहाँ 2b 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2. तो कितना आया 2b इक्वल्स टू 22. अब हमको b की वैल्यू निकालना है. 22 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 11. तो हमारा वेट कितना आया 11. ठीक है. एक बार और बता रही हूँ मैं आप लोगों को. पेरीमीटर हमको गिवन है 44. ठीक है. और वैल्यू है 2 इंटू एल प्लस बी. 44 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितना गिवन है हमको 11, और यहाँ बी का बी लिख दिए हम. फिर 44 ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 11 सा 22, और बी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू बी क्या हो जाएगा 2b. ठीक है.
अब 2b को हम बाहर ले जाएंगे क्योंकि 22 में 2b हमारा माइनस नहीं होगा, एक वेरिएबल अलग है तो ये माइनस नहीं होगा। 44 माइनस 22 कितना हुआ 22 और 2b, तो अब b की वैल्यू निकालना है तो 22 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया हमारा आंसर 11, विड्थ कितना आएगा 11 कितना आ गया 11, तो हमने यहाँ लिख दिया 11 ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 11 इंटू 11 कितना होता है 121, 11 इंटू 11 121 ठीक है। वैसे ही आरुषि का आप देखेंगे ट्राई करेंगे, आरुषि में क्या गिवन है, आरुषि में हमको लेंथ भी नहीं गिवन है, सिर्फ विड्थ गिवन है पेरीमीटर गिवन नहीं है, फिर एरिया गेन गिवन है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे पेरीमीटर गिवन नहीं तो हम पेरीमीटर के फॉर्मूला से इसको लगा नहीं सकते, क्योंकि ये पेरीमीटर गिवन रहता तब हम लेंथ फाइंड कर देते फॉर्मूला पुट करके, लेकिन अब हमको फिर पेरीमीटर भी नहीं दिया लेंथ भी नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे एरिया के फॉर्मूला से निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया कितना गिवन है हमको, एरिया इक्वल्स टू 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ कितना गिवन है, लेंथ गिवन नहीं है, लेंथ की जगह में लेंथ लिख दी है, ब्रेड्थ की जगह में हमने 8 कर दिया और एरिया की जगह में 80 कर दिया ठीक है। अब क्या करेंगे एल की वैल्यू निकालना है तो 80 डिवाइडेड बाई 8, 80 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया 10, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमको एरिया की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमने एरिया की जगह में 80 लिख दिया। लेंथ हमको गिवन नहीं है, ब्रेड्थ गिवन है 8, हमको लेंथ का वैल्यू फाइंड करना है तो लेंथ के लिए हमने एल लिखा, फिर 80 डिवाइडेड बाई 8 करें तो कितना है यहाँ 10 हमने यहाँ आंसर लिख दिया 10 ठीक है। अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। अब हमको 2 गिवन है, एल कितना निकल गया था हमारा 10 और बी कितना है 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो गया 18 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, कितना आ गया हमारा पेरीमीटर 36 ठीक है। वैसे ही कबीर का हमको ना लेंथ गिवन है ना विड्थ गिवन है, हमको सिर्फ पेरीमीटर और एरिया गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हमको पेरीमीटर और एरिया गिवन है, तब इसके लिए हमको क्या देखना है कि इसका लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकलेगा ठीक है ठीक है। तो हमको इसका लेंथ भी नहीं गिवन है, विड्थ भी नहीं गिवन है, हमको सिर्फ इसमें पेरीमीटर और एरिया गिवन है ओके। तो ये आप लोग को सॉल्व करना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के मुझे सेंड करेंगे। देन हम जब ऑनलाइन क्लास करेंगे तब इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपका आंसर सही है कि नहीं है ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इसका लेंथ क्या आएगा और ब्रेड्थ भी क्या आएगा, ब्रेड्थ एंड विड्थ आर सेम थिंग ठीक है। हमको गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आपको क्या देखना है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, हम इसमें पुट करके निकाल सकते हैं, और हमारा एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपको ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है कि आपका आंसर क्या आएगा ठीक है। आंसर निकालने के बाद आपको लेंथ का वैल्यू भी निकालना है और विड्थ भी निकालना है, लेंथ भी निकालना है विड्थ भी निकालना है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। बीच के पोर्शन को मैंने स्किप इसलिए किया है क्योंकि वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है। उसका आप लोगों को मैं PDF सेंड कर दूँगी, नो नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन योर कॉपी ठीक है। आपको वो सब क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जितना कॉपी में रहेगा मैं उससे एक्स्ट्रा करवा दूंगी आप लोगों को बाकी सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, तो हम जो मेन है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं ओके। अब आ जाओ आप लोग पेज नंबर 154 पे। क्वेश्चन हमको बी दिख रहा है, ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट ए ऑन इट, ड्रॉ अनदर स्क्वायर विद डबल द साइड, राइट बी ऑन इट। हमको बोला एक स्क्वायर बनाना है, हमको जो 9 सेंटीमीटर का होना चाहिए एरिया उसका एक दूसरा बनाना है जिसका डबल होना चाहिए ठीक है। तो हमने पहले ए बनाया, ये हमारा ए है, और फिर हमने ड्रॉ अनदर स्क्वायर विद डबल द साइड, राइट बी ऑन इट, उसके साइड से डबल जो ए है उसका डबल बनना चाहिए, उसमें हमको बी लिखना है ठीक है। हमको इसका एरिया क्या दिया हुआ है, ड्रॉ स्क्वायर, इसका हमको दिया हुआ है 9, क्या गिवन है 9 है इसका एरिया।
अब पूछा पहला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज डैश सेंटीमीटर। एरिया पेरीमीटर क्या है स्क्वायर ए का, हमारा स्क्वायर ये है और स्क्वायर बी ये है। अब पेरीमीटर क्या, अब देखो इसकी चारों साइड हमारे क्या आ रहे हैं, हमको इसके अंदर का वैल्यू बोला है 9, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ आया हमारा 9 है, तो ये समझो 9 कैसे आएगा, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 आया, मैंने क्या है 3 3 ज़ा 9। तो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 3 प्लस 3 कितना हुआ 2, और 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 2 6 ज़ा 12, हमारा आंसर कितना आया फर्स्ट का 12 आया। नेक्स्ट है द साइड ऑफ स्क्वायर बी, स्क्वायर बी का साइड क्या है, 3 का डबल बोला था है ना, ये 3 है तो इसका डबल क्या होगा, इसका साइड क्या होगा हमारा 6, 3 का डबल ए का डबल है तो ए 3 था तो बी कितना होगा 6, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा 6। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया बी स्क्वायर बी का एरिया कितना है। अब हमको क्या गिवन है, ये 6 है, 6 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हुआ 6 इंटू 6 36, कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा 36। फोर्थ क्वेश्चन बोला है द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम द एरिया ऑफ स्क्वायर बी, एरिया स्क्वायर बी का जो एरिया है वो कितने टाइम स्क्वायर ए के एरिया से ज़्यादा है, तो स्क्वायर बी का एरिया कितना निकल गया हमारा 36, और स्क्वायर ए का एरिया कितना था हमारा 3 3 ज़ा 9 है ना, स्क्वायर ए का इसका एरिया कितना था 9 और इसका एरिया कितना था 36, कितने टाइम से 36 डिवाइडेड बाई 9 करें कितना आएगा हमारा आंसर 4 टाइम्स, कितना ज़्यादा है 4 टाइम्स हमारे ज़्यादा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर बी का पेरीमीटर निकालने, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, तो 6 प्लस 6 कितना हो गया हमारा 12, 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24, 6 प्लस 6 12, 2 12 ज़ा 24, हमने यहाँ लिख दिया हमारा आंसर 24। अगेन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताएंगे कि इसका पेरीमीटर कितने टाइम ज़्यादा है। हमको पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर बी का और पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर ए का, दोनों कंपेयर करना है और ये बताना कितने टाइम वो ज़्यादा था। ओके, बाकी जो एक्सरसाइज हम कॉपी में करेंगे या फिर वर्कशीट बुक का जो एक्सरसाइज है मैं करवाऊंगी आप लोगों को, बाकी और कोई एक्सरसाइज आपको बुक में करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।